कक्षा 12वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ पर अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का आपका वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं और आप यहाँ पे इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 80 नंबर में आपके यहाँ पर 70 या 75 नंबर आने वाले इस पेपर को याद करने के बाद। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट यहाँ पर याद कर लेना। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश के पेपर लाए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम सभी विषय के पेपर आपको उपलब्ध कराएंगे इस चैनल पर। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख लेते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। साथ ही आपका जो मार्क्स है वो 80 नंबर का रहेगा और समय आपका यहाँ पर 3 घंटे का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहने वाले। ठीक है, आपका यहाँ पर पूरे जो इंग्लिश के पेपर वो हम लेके आ चुके हैं और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। ठीक है, फिर दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटेड, ठीक है, अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। अब चलिए जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपका यहाँ पर सेक्शन ए आता है रीडिंग। ठीक है, पहले सेक्शन आपका ए आता है रीडिंग। तो इस पे जो आपका यहाँ पर दिया गया है पैसे, इसे आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका कुछ यहाँ पर इस तरह से जो आपका पैसे दिया जो कि 10 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर इन नवंबर 1918 डॉक्टर अम्बेडकर ज्वाइंट। ठीक है, इस तरह से आपका दिया तो पूरा आपको रीड कर लेना। साथ ही आपका यहाँ पर इस साइड भी पैसे दिया है तो पूरा आपको अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना। ठीक है, अब चलिए इसके पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है बिहार डी डॉक्टर अम्बेडकर टेज। तो जो आपके यहाँ पर इसका ऑप्शन आता है लंदन स्कूल ऑफ, फिर आपका बी आता है तो बी ऑप्शन देख लीजिए, सी आता है लंदन म्यूजियम और डी ऑप्शन देख लीजिए। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पहले का आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, पहले के रहने वाला आपका बी करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है आप यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर वाज अ टीचर ऑफ। तो आपको बताना जो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर थे वो किस सब्जेक्ट के टीचर थे। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपके इसको ऑप्शन आते हैं जिसमें आप यहाँ थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और बी आता लिटरेचर और सी आता लॉ और डी आता पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर दूसरे का रहेगा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। आपका यहाँ पर दूसरे का एक करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर हु एमंगस्ट द फॉलोइंग बाय डॉक्टर अम्बेडकर बेनिफैक्टर। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा ऑफ कोल्हापुर। ठीक है, आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर राजा ऑफ कोल्हापुर। ठीक है, आपका तीसरे एक रहेगा सी करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए आप यहाँ पर नेम डॉक्टर अम्बेडकर फ्रेंड हु हेल्पड हिम टू गो टू। ठीक है, आपका चौथा क्वेश्चन दिया है। अब चलिए इसके जो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर इसके जो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, ठीक है, और बी ऑप्शन आता है सी। तो जिससे जो आपका यहाँ पर चौथे करेक्ट आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, चौथे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा नाबाल। ठीक है, भातेना, ये आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का। अब चलिए आपका 5वां क्वेश्चन आता है जिसमें आता है भाई डी डॉक्टर अम्बेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 5वें का। तो स्टूडेंट आपका 5वें का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा 4 लाख ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। ठीक है, आपका यहाँ पर 5वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपका आता है व्हाट वाज डॉक्टर अम्बेडकर रियल एम इन लाइफ। ठीक है, तो इसका आपके ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ पढ़ सकते हैं और जो आपका 6वें का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर यूपी आप यहाँ पर अपली आप यहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर लिखा हुआ अपली फिटमेंट ऑफ द। ठीक है, आप यहाँ पर डाउन ट्रोडन कास्ट। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 6वें का एक करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपका यहाँ पर आता व्हाट वाज द कोर स्लोगन रिसेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन 7वें का आपका रहेगा आपका सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर पेसिफिकेशन ऑफ द अनटचेबल्स। ठीक है, आपका 7वें का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन जिसमें आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, आप यहाँ पर बिहार डी डॉक्टर अम्बेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन लंदन। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन 8वें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा लंदन म्यूजियम। ठीक है, आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन 8वें का। अब चलिए आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन दिस। ठीक है, दीज। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्वेश्चन 9वें का करेक्ट आंसर रहने वाला है
2 ईयर्स। ठीक है, आपका क्वेश्चन 9 का बी करेक्ट आंसर रहेगा 2 ईयर्स। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर थे, आप पढ़ लीजिए, व्हाट डिड डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज दीज। ठीक है, चलिए आपको जो 10वां क्वेश्चन का ऑप्शन है वो हम यहाँ पर देख लीजिए। इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर 10वें का आपका, ठीक है, 10वें का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहने वाला। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन 1 था वो आपका कंप्लीट हो जाता, 10 नंबर का पैसे था आपका क्वेश्चन 1। ठीक है, हमने कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन 2 आता है, जो कि आपका आता है, आप यहाँ पढ़ लीजिए, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये आपका 4 नंबर का आता है। इसमें आपके यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पैसेज को यहाँ पर ध्यान से अच्छे से पूरा रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द, ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए, इस तरह से दिया गया है। साथ ही इसके आपके क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पढ़ते हैं, मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अब पैसेज, यानी आपको इसी पैसेज में से आपको, ठीक है, नोट्स बनाने हैं और आपको टाइटल लिखना है। ठीक है, तो नोट्स आपको किस तरह से बनाने, नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। पहले तो आपको एक हेडिंग ले लेनी है, जैसे आपने कोई भी एक हेडिंग यहाँ पर ले ली, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे आपने यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन एक हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिख देने, मेन पॉइंट। ठीक है, इसी पैसेज में से लिखना है। फिर आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग बनानी है। ठीक है, जैसे आपने फायरवुड, आपने एक दूसरी हेडिंग बना ली, ठीक है, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने। और फिर आपको यहाँ पर एक तीसरी हेडिंग बनानी है, इसी तरह से टेक्नोलॉजी, जैसे आपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी तीसरी हेडिंग बना ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। सब कुछ आपको पैसेज में से ही लिखना। ठीक है, और टाइटल क्या लिखना, टाइटल में आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और साथ ही आपको समझ में आएगा कि पैसेज यहाँ पर किस बारे में दिया जाए। ठीक है, और साथ ही आपको जो भी शब्द यहाँ पर बार बार देखने को मिले पैसेज में, ठीक है, वही उसका टाइटल रहता है। ठीक है, तो आपको हमने समझा दिया किस तरह से आपको नोट्स और टाइटल लिखना है। और साथ ही जो इसका यानी जो इसका जो रियल आंसर है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। अब सेक्शन बी आती है, आप यहाँ पर सेक्शन बी राइटिंग आती है, जिसमें आपको क्वेश्चन 30 आता है, युवा एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट योर प्लॉट राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, और साथ ही आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 30 का अथवा, जो कि आपका आता है, जिसमें आपको यहाँ पर प्रिपेयर एंड अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, यानी आपको ड्रग्स पर है यहाँ पर। ठीक है, आपको अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। फिर आपको और जो इनके आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको। क्वेश्चन 4 आता है, जिसमें आप यहाँ पर यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको लेटर लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, यानी जो आपके यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम आने वाले उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, आपको अपने फ्रेंड को। और साथ ही इसका अथवा आप यहाँ पर देखते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कलेक्टर को आपको लिखनी है यहाँ पर लेटर, यानी जो आपका यहाँ पर एरिया है वहाँ पर काफ़ी लाउड स्पीकर यानी काफ़ी शोर गुल होता है। ठीक है, तो उसी की शिकायत के लिए आपको यहाँ पर, ठीक है, यानी आपको लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए आपको कलेक्टर को लिखना है लेटर। ठीक है, और आप यहाँ पर क्वेश्चन आप 5 देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, न्यूज़पेपर पर। और साथ ही आपका ABCD आपके यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए, इन्हीं को यूज करना है आपको रिपोर्ट में। और साथ ही आप यहाँ पर क्वेश्चन 5 में का अथवा देते हैं, जिसमें आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड्स में। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, और सी ऑप्शन आता है D, तो इन्हीं में से आपको एक पे लिखना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर सेक्शन C आपकी ग्रामर आती है, जिसमें आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जो कि 5 नंबर के आएंगे, यानी आपको 5 करने पड़ेंगे, 6 आएंगे तो आपको 5 करने पड़ेंगे। अब चलिए जो इनके आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते। पहले आता है आई सुरेश इज, ठीक है, आई सुरेश इज डोंट बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द, ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए मेरिट लिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है, पहले का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते दूसरा आपका यहाँ पर आता है कैन आई हैव डाउनलोड शॉप प्लीज। इसमें आपका यहाँ पर सम हो, यानी 2 ऑप्शन आते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर सम। ठीक है, सम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स का। फिर तीसरा आता है हाउ डाउनलोड शुगर डू यू टेक इन योर टी, तो इसमें आपका आ जाएगा मैनी। ठीक है, मैनी आपका यहाँ पर तीसरे में आ जाएगा। फिर चौथा आता है इन अ फुटबॉल मैच डॉट टीम हैज, ठीक है, 11 प्लेयर्स। तो जो आपका चौथे करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ईच हो जाएगा। ठीक है, ईच आपका यहाँ पर चौथे करेक्ट आंसर रहेगा। फिर 5वां आता है कम ऑन, ठीक है, ट्यूजडे और थर्सडे डॉट डे इज ओके। तो 5वें का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर इधर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, 5वें का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर इधर हो जाएगा। ठीक है, अब 6वां आता है डोंट यू लाइक टू कम विथ मी, तो इसमें आपका आ जाएगा वुड। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वें का करेक्ट आंसर वुड हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपको 5 करने हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर देख लीजिए,
आपके यहाँ पर 6 दिए हैं, तो इसमें आपको 5 करने हैं। पहला जो आपका आता है जिसमें आपको यहाँ पर कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग, ठीक है, नेदर नॉर, इसमें आपको नेदर नॉर का प्रयोग करना है। फिर आपका दूसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं अनलेस का प्रयोग करना है। और तीसरे आप यहाँ पर चौथा देख लीजिए जिसमें आपको ठीक है नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। 5वां आप 6वां देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आप सेक्शन डी आती है आपकी यहाँ पर, ठीक है, सेक्शन डी आती है जो कि आपकी आती है टेक्स्ट बुक। तो इसमें आपको क्वेश्चन 8 आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, यानी आपका पैसे आता है तो इसे आपको पढ़ लेना। आप यहाँ पर व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर, ठीक है, इस तरह से दिया है तो पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से रीड करना है। ये आपकी जो पैसेज है वो आपके यहाँ पर पैसेज की पहली लाइन है, ठीक है, और बाकी पैसेज आपका यहाँ पर दिया है तो आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए इसकी जो यहाँ पर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, देख लीजिए। वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम, ठीक है, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड, यानी आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आता है व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांज, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टू नो, ठीक है, टू नोट गो सो फास्ट, यानी आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दूसरे का भी आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं जिसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है, आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। व्हाट हैज मिस्टर हेमल लिटिल गार्डन बीन रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट, ठीक है, आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है जिसमें आपके यहाँ पर इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन तीसरे करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हिज गार्डन, यानी आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा आता है बीच ऑफ दीज मीन्स अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का आपको मीन्स लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर चौथे करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन चौथे का। फिर आपका यहाँ 5वां क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ बाचर, इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी रहेगा, ठीक है। आपका इसका ए और बी ऑप्शन यहाँ पर दिया है और जिसका सी और डी ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका सी और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, टू मेक हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर, ठीक है, आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आप क्वेश्चन 9 आता है जिसमें आपका क्वेश्चन 9 में का ए आता है जो कि पोयम आती है, तो इस पोयम को आप पढ़ लेना। आप चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो इस जो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन दिया इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा अ रिलैक्सेंट। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज इज द टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन दूसरे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ग्लूमाई एंड फेयरफुल, ठीक है, आपका क्वेश्चन दूसरे का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन तीसरा जिसमें आपका आता है, तो आप यहाँ से फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी, डेड बॉडी का आपको मीन्स लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी कॉर्पस, ठीक है, कॉर्पस आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए कॉर्पस आपका इसका आंसर रहेगा, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का आंसर है। अब चलिए आपका यहाँ पर आपका 9वें का बी आता है जो कि आपका यहाँ पर आता है पैसेज, तो इसे आपको पढ़ लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, इस तरह से दिया तो पूरा आपको रीड कर लेना। साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया है तो आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, ठीक है, इसके आपके ABCD आपके 4 ऑप्शन आते हैं। आपका यहाँ पहले जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका नॉन ऑफ दीज आपका पहले का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज नैनी, तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर बी, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा आता है एट व्हाट एज बाज ही हैंडेड इन थ्रोन, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का करेक्ट आंसर 20 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है जिसमें आपका था व्हाट इज कोट ऑफ बर्ड्स, तो आपका क्वेश्चन चौथे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चौथे का आपका ए करेक्ट आंसर रहने वाला आ लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्वेश्चन चौथे का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका 9वें का बी है वो हमने करा दिया। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10 आता है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना है। और 5वां 6वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 11वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। और क्वेश्चन 12 में आपको यहाँ पर 2 करने, 3 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन 13 में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 14 में आपको एक ही करना, आप यहाँ पर देख लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना। फिर आपको क्वेश्चन 15 में यहाँ पर आता है,
तो क्वेश्चन 15 देख लीजिए। इस तरह से पूरा पेपर हमने कंप्लीट करा दी। साथ ही जिस क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन नहीं कराया उन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है, ठीक है। तो और साथ ही इसका जो आप पेपर है, अगर आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन, बाय बाय।